जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद कृष्णा में। जैसे कि रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक क्लॉक स्टार्ट हुआ है वो आज की क्लास फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और मैंने आपको इस क्लॉक में चार टाइप बताया था कि चार टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस चार टाइप में जो हमारा पहला टाइप था जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू इमेज, प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, वो हमारा खत्म हो गया था। प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न में दो टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, एक हमारा दर्पण प्रतिबिंब था और एक हमारा क्या था, जली प्रतिबिंब था। तो दर्पण और जली प्रतिबिंब से जितने क्वेश्चन बनते वो पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया था। अब हम आज नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू एंगल, अर्थात कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले आपको मैं क्लॉक का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। और क्लॉक में जो हमारी तीन सुइयां होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। देखिए सेकंड की सुई की बात तो हम नहीं करते, ना ही हमारे प्रश्न में सेकंड की सुई से कोई क्वेश्चन बनता है। बट हमारा मिनट और घंटे की सुई का जो क्वेश्चन होता है इसी पे बेस्ड होता है, और मिनट और सुई को ही हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लॉक बनाया है, क्लॉक का बेसिक यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, तो आपको दिख रहा होगा कि इस क्लॉक में सीधा सीधा कि इस वाली हैंड को, क्योंकि जो सबसे छोटी हैंड होती है, मतलब हैंड का मतलब सुई, सबसे छोटी सुई होती है उसे हम घंटे की सुई के नाम से जानते हैं। और जो सबसे बड़ी सुई होती है, सबसे बड़ी मतलब क्या, सबसे बड़ी हो बट वो क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा मोटा होगा, बड़ी और मोटी। तो इस वाली सुई को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मिनट की सुई बोलते हैं। जो सबसे पतली, जो सबसे पतली और कैसी लंबी सुई होती है जिसे हम सेकंड की सुई कहते हैं। और सेकंड की सुई को हम यहाँ पे मेजर नहीं करते या हम लोग रीड नहीं करते। कारण ये है क्योंकि सेकंड की सुई क्या करती है, हमेशा वेरी करती है। तो जो चीज वेरी करती है उस पे हम एक पार्टिकुलर टाइम को नहीं बता सकते कि वो कितना टाइम बताएगी। तो सेकंड की सुई का हम बात ना करके हम मिनट और घंटे की सुई की बात करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो घड़ी होती है ना, ये चाहे मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, और चाहे हमारी ये सेकंड की सुई हो, ये क्या करती है, इस पे ऐसे रोटेट होती है, मतलब ये घूमती है, ये घूमती है और क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये जो मिनट वाली सुई होती है, ये अगर 12 पे है तो ये 12 से जब चलेगी और इसका एक राउंड कब पूरा होगा, एक साइकिल या एक चक्र कब पूरा होगा, जब 12 से चले ये पुनः कहाँ पे आ जाए, 12 पे आ जाए, तो आप यही कहेंगे कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, तो ये जो सुई मिनट की चलती है ना, ये जो दूरी तय करती है ये हमेशा कोण के रूप में तय करती है। किसके रूप में तय करती है, कोण के रूप में, अर्थात वो एंगल बना के अपनी दूरी को कवर करती है। ये घड़ी हमारी जो है, इसमें जो हमारे मिनट की सुई होगी या घंटे की सुई होगी या सेकंड की सुई होगी, ये जो राउंडिंग करती है, इस पे रोटेट होके अपना चक्कर पूरा करती है। ठीक है, वो हमेशा कोण के रूप में करती है। किसके रूप में, कोण के रूप में। मतलब हम तो मेजरमेंट करते हैं मिनट को, लेकिन वो दूरी जो होती है वो दूरी किस में होगी, एंगल में होगी। ठीक है, वो दूरी किस में होगी, एंगल के रूप में होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की सुई की, अर्थात मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई की। तो आप ध्यान से देखिए, मिनट की सुई को एक चक्र पूरा करने में, यहाँ से 12 से इस 12 में आने में कितना घंटा लगेगा, तो कितने घंटे लगेंगे, जाहिर सी बात है 12 से कोई चीज 12 पे आएगा तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। और आप बताइए, जैसे कोई एक सर्कल हो और अगर हम बोले कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से और यहाँ तक पूरा ऐसे राउंडिंग कंप्लीट किए, तो ये सर्कल जो एंगल बनाता है, टोटली एंगल जो बनता है यहाँ इनके बीच का, ये टोटली कितना होता है, 360 अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है। अर्थात कहने का मतलब, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, उसे एक चक्कर पूरा करने में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका आंसर होगा 360 सेकेंड, सॉरी 360 डिग्री होगा या 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब बताइए, ये मिनट वाली सुई की हम बात करें तो मिनट वाली सुई ये कितने घंटे में बनाती है, तो आपका आंसर होगा ये एक साइकिल, एक चक्र पूरा करती है, और एक चक्र पूरा करने में वो 12 घंटा लेती है, और एक चक्र में जब पूरा करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 का। अर्थात आप लिख सकते हैं मिनट वाली सुई का कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दे, हम जानते हैं कि एक घंटे जो होता है, अगर हम लोग पूछे कि एक घंटे में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, एक घंटे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये है कि ये जो 12 से ये
यहाँ से है ना, ये जो सुई है ना, ये यहाँ से यहाँ पहुंचती जब है, मिनट वाली सुई की बात करें ना, तो मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ जब पहुंचती है तो इसका एक राउंड जो पूरा होता है ना, वो हमारा कितने के बराबर होता है, वो 1 घंटे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अर्थात 1 घंटे में ये जो सपोज 3 बज रहा है, तो जब ये सुई यहाँ 12 से होते हुए जब ये फिर 12 पे आ जाएगी, एक राउंड इसका पूरा होगा, 4 बज जाएगा। कहने का मतलब कितना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 का। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और ये 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 का। तो अगर हम 1 मिनट में पूछे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने डिग्री आएगा। तो आपका आंसर होगा, जो मिनट वाली सुई होगी वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया कि इसका एक राउंडिंग पूरा करने में कितना समय लिया, 1 घंटे लिया, और 1 घंटे में कितना कोण बनाया, 360। आप जानते हैं जो भी हम मेजरमेंट लेंगे हमेशा मीटर के टर्म में लेंगे। तो 1 घंटे में कितने 1 घंटे में कितने मिनट के टर्म में लेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 मिनट लिखा। और 60 मिनट कितने के बराबर होगा, 360 के डिग्री के। और 1 मिनट की बात करेंगे तो 6 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात जो मिनट वाली सुई है उसकी स्पीड क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए स्पीड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड मतलब होगा कि मिनट वाली सुई की चाल क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट, अर्थात वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। और यही जो 6 डिग्री का कोण बनाती है वही क्या होता है, उसके द्वारा तय किया गया दूरी होता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। ठीक है, अब हम इसको हटा के आपको घंटे वाला बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम अब आगे का बात करते हैं कि घंटे की सुई की। अब देखिए ध्यान से, घंटे की सुई यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि 3 पे है, 3 पे है। आपने आपको क्या बताया कि कोई भी घंटे के मिनट की, ये घंटे की सुई अपना एक चक्कर कब पूरा करेगी, जब ये 3 पे है और पुनः चल पे किस पे आ जाए, 3 पे आ जाए। मतलब ये 3 से है, 3 से चलेगी और पुनः कहाँ पे आ जाए, ऐसे करके 3 पे आ जाए, एक राउंड होगा। तो इस घंटे वाली सुई को 3 से 3 पर आने के लिए, अर्थात एक चक्र पूरा करने के लिए कितना घंटा लगेगा, तो आपका जवाब होगा 3 से 3। जब घंटे की सुई की बात होगी तो 12 घंटा होगा। कितने घंटे, आप काउंट भी करेंगे तो 12 ही घंटा आएगा। तो ये 12 घंटा चलती है जब, तब ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम बोले 1 घंटे में कितना बनाती है, 1 घंटे में 360 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12, ये कटेगा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अर्थात ये घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, लेकिन हम हमेशा मेजर करेंगे किसमें, मिनट में। तो आप फिर जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब आधा डिग्री। अर्थात घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका आंसर होगा आधा डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी सुई, घंटे की सुई। और मिनट की सुई जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, वो मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। अब अगर स्पीड पूछे, स्पीड पूछे मतलब चाल पूछे, स्पीड ऑफ आवर हैंड मतलब घंटे की सुई की चाल क्या होगी, घंटे की सुई की चाल क्या होगी, तो आपका राइट आंसर होगा, इसकी चाल होगी आधा डिग्री पर मिनट। आधा डिग्री पर मिनट, अर्थात यह 1 मिनट में सिर्फ आधी डिग्री चलती है, और जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो हमारा ये मिनट और घंटे की सुई की बात खत्म। मैं छोटा सा आपको सेकंड का बता देता हूँ, आप जानते रहिए, वो पूछता नहीं कभी। सेकंड में क्या होता है, जो सेकंड हैंड होता है हमारा, सेकेंड हैंड होता है, आप जानते हैं कि सेकेंड हैंड का मतलब जैसे मान लो ये 8 पे है, अब ये सेकेंड की सुई ये 8 पे, ये अगर चल के फिर 8 पे आ जाए तो इसका एक राउंड पूरा होगा। तो इसको 8 से 8 तक जाने में जो समय लगता है सिर्फ 1 मिनट लगता है। कितना लगता है, 1 मिनट। तो ये 1 मिनट में कितना बना देगी, 360। 1 मिनट में एक राउंडिंग में देखो, कोई भी सुई का एक राउंड 360 बनाता है, चाहे वो मिनट की हो, चाहे घंटे को, चाहे सेकंड की। तो उसका एक राउंडिंग जो समय लेगा उतने में कोड बनेगा। इसका एक राउंडिंग किसमें होता है, 1 मिनट में होता है। 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोड बना देती है, 360 का बना देती है। इसकी स्पीड अगर पूछा जाए स्पीड, तो आपका राइट आंसर होगा 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट। तो सबसे फास्ट
ये चलती है कौन सी, सेकंड की सुई। सबसे स्लो कौन चलती है, घंटे की सुई। और उसके बाद सेकंड की सुई के बाद कौन फास्ट चलता है, तो वो हमारी होती है मिनट की सुई। ये चारों चीजें आपको अपनी माइंड में सेट कर लेना है कि 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी, हाफ डिग्री का। और जो ये सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में सीधा कितने डिग्री कवर करती है, 360 करती है, स्पीड भी होगी 360 पर मिनट। इसी के साथ हमारा ये मिनट घंटे सुई का जो कॉन्सेप्ट था एंगल बनाने का कि कितने कितने एंगल ये पर मिनट में बनाते हैं, तो वो खत्म हो गया। अब हम इस पे डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है और इसके फार्मूला बेस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से कि टाइप 2 जो हमारा है रिलेटेड टू एंगल अर्थात कोण पे आधारित। तो कोण पे आधारित का सीधा मतलब होगा कि हमारे यहाँ पे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ये परीक्षा पूछता है। किसके सुई के बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, यही हमारे प्रश्न में क्या होता है, पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाया है और इस घड़ी में जो आपको समय दिख रहा होगा, ये छोटी वाली सुई 7 पे है, बड़ी वाली जो सुई है मिनट की। बड़ी वाली सुई मिनट की होगी, मतलब कहने का मतलब ये जो सुई होगी ये हमारी मिनट की होगी, ये जो सुई हमारी घंटे की होगी। तो बताइए अगर कोई सुई 7 और 6 पे, मतलब मिनट वाली सुई 6 पे हो, घंटे वाली सुई 7 पे हो या 7 से थोड़ा ज्यादा हो, इस समय को आप क्या बोलेंगे, इस समय को हम लोग बोलते हैं 7:30 बजना। क्या बोलते हैं, 7:30 बजना। जब ये घड़ी का ये पोजीशन होगा, ये पोजीशन जब होगा तो देखिए मिनट, ये हमारी सुई मिनट की हो गई, ये हमारी सुई घंटे की। तो देखिए इनके बीच में ये जो देखिए गैप है, ये क्या होता है, कोण होता है। यही गैप जो हमने यहाँ पे दिखा है थीटा एंगल, यही एंगल हमको क्या करता है, निकालने के लिए पूछता है। एक जाहिर सी बात ये भी है कि ये तो एंगल बना ही बना है, लेकिन ये एंगल छोटा एंगल बना है। आप देखिए इनके सुइयों के बीच की बात है, तो एक एंगल इनके सुइयों के बीच में ये भी तो बनेगा, ये भी तो बनेगा, 2 एंगल बनते हैं। किसी घड़ी में एक साथ, अभी आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल केस को छोड़ के, जनरली होता है क्या, किसी घड़ी में एक पार्टिकुलर टाइम जो दिया रहता है उसमें एक साथ कितने एंगल बनते हैं, 2 कोण बनते हैं। तो एक कोण तो ये बना, अभी आगे हम बताएंगे, एक छोटा कोण होता है, एक बड़ा कोण होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल टाइम होते हैं, एंगल होते हैं, टाइम होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बनता है, तो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये जो देखो एक कोण ये बनता है, एक कोण ये, लेकिन ये जो दोनों कोण बनेंगे ना, इनको मिला के अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्योंकि पूरा एक राउंडिंग जो पूरा हमारा सर्कल के फॉर्म में जो डिग्री यहाँ पे बनता है वो हमेशा 360 होता है। तो देखिए इसके लिए डायरेक्टली हम बेस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है कोण निकालने का सूत्र, यहाँ पे लिखा है 60h डिफरेंस 11m/2। अर्थात एच और एम का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज एच, एच का मतलब हमारा घंटा, आवर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एम का मतलब हमारा मिनट, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट। तो देखिए अगर हमारा ये टाइम दिया है, अब हमको करना क्या है, 60h डिफरेंस 11m/2, अर्थात 60 के साथ h की वैल्यू रखेंगे, डिफरेंस लगा के 11 के साथ m की वैल्यू रख के गुणा करेंगे, और जो आएगा उनका अंतर लेके 2 से भाग देंगे, और जो मिलेगा वो हमको क्या मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो 7:30 बजने का मतलब यहाँ पे जो ये 7 है, 7 आपको क्या बताएगा, घंटा बताएगा, और ये 30 क्या बताएगा, मिनट बताएगा। क्या बताएगा, मिनट। अब हम इस फार्मूला में रखते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो बना रहे थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो बना है वही निकाल रहे हैं। तो अब देखिए 60 लिखे इंटू एच, एच का मान कितना होगा, तो 7 होगा, क्योंकि 7 एच का मान 7 है। अब डिफरेंस लगाएंगे 11 इंटू एम, एम का मान कितना होगा, 30 होगा, एम का मान कितना 30 होगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 7 का गुणा हम किसमें करेंगे, 60 में, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। डिफरेंस ये कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 30 में, तो 330 आ जाएगा, ये बटे कितना हो जाएगा, 2। याद रखना डिफरेंस और घटाना दोनों फर्क होता है। डिफरेंस का मतलब होता है हमको माइनस करना है, वैल्यू जो होगी हमेशा प्लस के साथ कंसीडर होगी। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंस मतलब घटाना, 0 में से 0 जाएगा, 0 जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे कुछ 3 बचा, 3 में से 3 0, और ये बटे कितना हो जाएगा, 2, कट के कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा, कितना, 45 डिग्री। अर्थात इस मतलब 7:30 बजे ये जो डिग्री मिलेगी हमको, ये थीटा की वैल्यू जो मिलेगी, ये कितना मिलेगी, 45 डिग्री बनेगी। अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि किसी घड़ी में एक साथ अगर स्पेशल केस को छोड़े तो किसी घड़ी में एक साथ कितने कोण बनते हैं, 2 कोण बनते हैं। एक कोण तो हमको पता चल गया कितना,
45 डिग्री। तो अगर आप देखिए जो छोटा कोण आएगा, जैसे डिग्री में जिसकी वैल्यू कम आएगी वो छोटा कोण कहलाएगा, और डिग्री में जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो क्या कहलाएगा, बड़ा कोण। तो अब अगर हमको एक कोण से दूसरा कोण निकालना है, क्योंकि टोटल ये 360 का बनाते, तो अगर हमको ये पता चल गया, ये कोण पता चल गया, ये निकालना है, तो अगर हम लोग बोले कि दूसरा कोण निकालने के लिए सेकंड कोण, या अब इसमें छोटा कोण पता चल गया तो हम दूसरा कोण सेकंड एंगल की बात करेंगे। आप बड़ा छोटा डायरेक्ट मत लिखना, पहला कोण दूसरा कोण लिखना, उसके बाद जो आएगा वो छोटा और बड़ा वैल्यू से होगा। तो सेकंड एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 कर देंगे माइनस फर्स्ट एंगल, मतलब अर्थात थीटा कर देंगे। तो 360 माइनस क्या कर देंगे 45 डिग्री। जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 3, अर्थात कितना आ जाएगा 315 डिग्री। अर्थात दो कोण बने, ये देखिए जो कोण बनेगा यहाँ से इनके बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में ये एंगल जो बनेगा ये कितना होगा 315 डिग्री का होगा, और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 45 डिग्री का होगा। और पूरा एंगल कितने का होता है 360 का होता है, अगर हम 315 में और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि एक अगर आपके प्रश्न में देखो दो होता है, अब ध्यान से सुनना, प्रश्न दिया कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, देखो पहला ऑप्शन लिखा 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन लिखा 46 डिग्री, तीसरा ऑप्शन लिखा 315 डिग्री, और चौथा ऑप्शन लिखा हमने 340 डिग्री। अब देखो ध्यान से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात होती है जिसमें लड़के गलती करते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाता है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए होंगे कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको सिर्फ 45 मिलेगा। कभी भी इस फार्मूला से आपको 315 डिग्री डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो अब देखिए 45 डिग्री आया, और आपका 45 डिग्री आया, और आपको ये विकल्प दिया गया 40 डिग्री, 46 डिग्री, 315 डिग्री, ये 315 डिग्री है, ठीक है, और अगला 340 डिग्री। अब बताइए इसमें से 40, 46, 315 और 340, अगर हम सिर्फ यही जानते हैं 45 डिग्री के हिसाब से, तो हम इसमें कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन और दे दे रहे हैं, 5वां नंबर नॉन ऑफ दीज। अब आप क्या करते, आप नॉन, अगर आप ये सेकंड एंगल नहीं निकालना जानते तो आप यही आंसर मार के आते, इनमें से कोई नहीं, और आपका ये क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमारा, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा आप दोनों एंगल निकालेंगे, तब आप अपना ऑप्शन को मैच कराएंगे। अगर एक ही एंगल पे ऑप्शन मैच कर जाए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो आप सेकंड एंगल जरूर निकालेंगे। सेकंड एंगल हमने निकाला तो कितना डिग्री है 315 डिग्री। अब देखो आपको इसमें एक विकल्प दिखाई दे रहा है, तीसरा नंबर 315 का, तो ये 315 डिग्री क्या होगा आपका आंसर होगा, 315 डिग्री क्या होगा आपका आंसर। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर कल की क्लास में फिर इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ, वो जो फार्मूला बताऊं, आप इसी का यूज करके आप किसी भी किताब से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो इसी पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।